मेरे अंदर एक अजीब सन्नाटा तारी था। सनसनी की एक लहर थी जिसने पूरे वजूद को लपेट में ले लिया था। हड्डियों का गोदा तक शायद बर्फ की तरह जम कर रह गया। रीढ़ की हड्डी पर चिंटियां और गर्दन पर कैंचुए से रेंगते हुए महसूस रहे थे। एक लम्हे को तो यूं महसूस हुआ जैसे इस दुनिया में मेरा वजूद ही ना रहा हो, और फिर जैसे मैं होश में आ गया। बेला के इस इकदाम ने मुझे लर्जा कर रख दिया था। मैंने कठिन तरीन हालात का मुकाबला किया था, मौत की आंखों में झांक कर देखा था, लेकिन कभी इतना खौफ महसूस नहीं किया था। मेरी टांगें होले होले कांपने लगी, लगता था लड़खड़ा कर गिर पड़ूंगा, लेकिन मैंने फ़ौरन ही इस कैफियत पर काबू पा लिया और अपने आप को संभालने की कोशिश करने लगा। मैंने अपने आप को बहुत ज़हीन समझा था, लेकिन बेला मुझसे ज़्यादा चालाक साबित हुई थी। मैं समझता था कि अपनी जान के खौफ से वो मुझसे गद्दारी नहीं करेगी। पिछले 2 दिनों के दौरान वो कम से कम 3 मरतबा अपने आप को इस तरह मेरे हवाले कर चुकी थी कि कोई शरीफ औरत इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। और ये मेरी सबसे बड़ी हमाकत थी कि बेला को ज़ेर कर लेने के बाद मैं इसे शरीफ समझने लगा था और ये फ़र्ज़ कर लिया था कि अब वो मेरे खूंटे से बन चुकी है और मुझसे अलग होने का ख्याल भी इसके जहन में नहीं आएगा। लेकिन वो बहुत तैयार साबित हुई। इसने इस दौरान कदम कदम पर मेरा साथ दिया, मौत के इन फरिश्तों से बचने के लिए बार बार मेरी मदद की। इसकी मदद से इनके कई आदमी मेरे हाथों मारे गए। बार बार मेरे हाथों अपनी इज्जत लुटाकर अपने कई आदमी मरवा कर मैंने फ़र्ज़ कर लिया था कि अब वो मुझसे दूर नहीं होगी। लेकिन मैं ये भूल गया था कि वो एक ऐसी तंजीम की रुकन थी जो इसराइली मौसाद के बाद दहशतगर्दी और तख़रीबकारी में दूसरे नंबर पर थी। मैं अखबारात में रॉ की सरगर्मियों के बारे में पढ़ता रहता था। पाकिस्तान की सरहदों के अंदर होने वाली तख़रीबकारी और दहशतगर्दी की हर वारदात के पीछे रॉ का हाथ होता था। ट्रेनों, बसों और पब्लिक मकामात पर बमों के धमाके, सड़कों पर फायरिंग वगैरह इस तंजीम की कारस्तानियाँ थीं। और बेला भी इस तंजीम की रुकन थी जो पाकिस्तान को किसी भी तरह नुकसान पहुँचाने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। बेवकूफ़ तो मैं था जो बेला जैसी औरत के चक्कर में आ गया था। वो कितनी खूबसूरती से मुझे बेवकूफ़ बनाती रही। अपने आदमियों को मेरे हाथों मरवा कर इसने मेरा एतमाद हासिल किया था। नागराज और दूसरे लोगों की सफाकियों के किस्से सुनाकर इसने मेरी हमदर्दियाँ हासिल की थीं और इस दौरान बड़ी होशियारी और चालाकी से मुझे बतदरीज मौत की भयानक वादी की तरफ धकेलती रही थी और मैं बड़े इत्मीनान से इसके फैलाए हुए जाल में फंस गया था। वो अगर चाहती तो रास्ते में भी किसी जगह मुझ पर काबू पाने की कोशिश कर सकती थी। ऐसे कई मौक़े इसे मिले थे। वो बड़ी आसानी से मुझे राइफल की जद पर लेकर अपनी बात मनवा सकती थी, लेकिन वो मेरी जहानत और बेखौफी से भी वाकिफ़ थी। इसे अंदेशा हो रहा था कि इसकी ऐसी कोई कोशिश कामयाब नहीं हो पाएगी और उल्टा इसको नुकसान उठाना पड़ेगा। इसने दूसरा तरीका इख्तियार किया था और मैं बड़ी आसानी से इसके चाल में आ गया था। बेला इस वक्त कारा कोफ्तानी मेरे सामने खड़ी थी। इसके चेहरे पर बिखरी हुई सफाकी ने इसका सारा हुस्न गारित कर दिया था। आंखों में बेपनाह सर्द मोहरी थी। इसकी उंगली राइफल के ट्रिगर पर थी और मैं अंदाज़ा लगा सकता था कि मेरी किसी मामूली सी हरकत पर भी ट्रिगर दबाने से दुरेग नहीं करेगी। बेला, मैंने अपने आप पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा, ये क्या कर रही हो तुम? क्या तुम ये भूल गई हो कि ये लोग अब भी तुम्हारे दुश्मन हैं और तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे? और तुम ये भूल गए हो कि मैं भारतीय नारी हूँ? बेला के होंठों से सरसराती हुई आवाज़ निकली। भारतीय नारी अपने खून की बलि तो दे सकती है, लेकिन अपने देश को नुकसान पहुँचाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। और वो जो तुम मेरे साथ, तुम्हारे साथ वो सब कुछ करने के लिए मैं अब भी तैयार हूँ। बेला ने मेरी बात काट दी। इसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। इसमें कोई शुबा नहीं है, तुम एक बहुत ताकतवर और मजबूत मर्द हो। तुम्हारा कुर्ब हासिल करने के बाद कोई औरत किसी दूसरे मर्द के पास जाना पसंद नहीं करेगी। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, वो सब कुछ तो मैंने तुम्हें अपनी मुट्ठी में लेने के लिए किया था। मेरी इज़्ज़त मेरे देश की इज़्ज़त से ज़्यादा अहम तो नहीं है। बड़ी अजीब मंतक है। मैंने कहा, वो जब देश की औरतें इस तरह अपनी इज़्ज़त लुटाती फिर रही हूँ तो इस मुल्क का खुदा याफिज़ है। बहरहाल राइफल नीचे कर लो। लोग कुछ खौफज़दा से हो रहे हैं और वो जल्लाद भी हमारी तरफ देख रहा है। इससे पहले कि सूरत हाल बिगड़ जाए हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। इस ख्याल को ज़हन से निकाल दो कि अब तुम यहाँ से जा सकोगे। बेला गुर्राई। कन्या नागराज की गूंजती हुई आवाज़ सुनकर मैंने इसकी तरफ देखा। वो खून भरी सुरख आंखों से हमारी तरफ देख रहा था। कौन हो तुम कन्या, और ये मूर्ख कौन है जिस पर तुम इतने बड़े अपराध का आरोप लगा रही हो? नागराज, बेला चीखी। ये वही अपराधी है जो अब तक कई खून कर चुका है। इसे पाकिस्तान से लाया जा रहा था। रास्ते में इसने अपने 3 मुहाफिजों को गोलियों से छलनी कर दिया और इसके बाद ये खून पर खून करता चला गया। मैं अपनी जान खतरे में डालकर बड़ी मुश्किल से इसे यहाँ तक लाई हूँ। मेरा ख्याल है नागराज ने बेला को पहचान लिया था, लेकिन दूसरे लोगों की मौजूदगी में इस शनासाई को जाहिर नहीं करना चाहता था। वो इस वक्त मंदिर में था और मंदिर में इसकी हैसियत कुछ और थी। अगर ये हत्यारा है तो इसे कानून के हवाले किया जाना चाहिए। नागराज ने कहा, ऐसी चीज़ों के फैसले कानून ही करता है। ये मंदिर है भगवान का घर। दुनिया में इससे पवित्र जगह कोई और नहीं हो सकती। मैं ऐसी बातें पसंद नहीं करता।
जिससे ये पवित्र स्थान नापाक हो जाए। तुम अपनी ये राइफल फेंक दो और इसे इस दरवाजे से बाहर ले जाओ। इसका फैसला करने का हमें कोई अधिकार नहीं, इसे ले जाओ यहाँ से। मैं हैरत से इसकी तरफ देख रहा था। मुझे तवक्का नहीं थी कि वो इस तरह लाताल्लुकी का इजहार करेगा, लेकिन बात मेरी समझ में आ गई। वो किसी किस्म का शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर करके लोगों के सामने अपना इमेज ख़राब नहीं करना चाहता था। वो तो पाप, जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ भाषण दे रहा था। ऐसी कोई बात नहीं कर सकता था जिससे इसकी नेकनामी पर हरफ आता। इसलिए इसने बेला को झिड़क दिया और इसे राइफल फेंक कर मुझे यहाँ से ले जाने का हुक्म दिया था। बेला ने भी हैरत से इसकी तरफ देखा था, लेकिन इसने राइफल फेंक दी। जब बेला मुझ पर राइफल तान कर चीखी थी तो वहाँ बैठे हुए सभी लोग खड़े हो गए थे। 6 तो खौफजदा होकर बाहर भाग गए थे और इस वक्त हाल में सिर्फ 8-10 आदमी रह गए थे। इनमें से 2 आदमी उठकर आगे आ गए। महाराज इनमें से एक हाथ जोड़ते हुए बोला, अगर आप आज्ञा दें तो हम इस अपराधी को पुलिस के हवाले कर दें। नारी अकेली है, आपने इसे निहत्ता भी कर दिया है। कहीं रास्ते में ये पाखंडी इस नारी को कोई नुकसान न पहुंचा दे। शांत रहो, नागराज ने हाथ उठाते हुए कहा। ये नारी इसे हमारे चरणों तक लाई है तो इसे पुलिस तक भी ले जाएगी। मेरा आशीर्वाद इसके साथ रहेगा। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बेला को मुखातिब करते हुए बोला, इसे यहाँ से ले जाओ कन्या। हम धर्मचारी लोग ऐसे मामलों से दूर रहना चाहते हैं, हमें इसमें मत उलझाओ। जाओ इसे ले जाओ। बेला की आंखों में एक लम्हे को उलझन सी तैर गई। फिर इसने मेरी तरफ देखा और इसके मुंह से बिल्ली जैसी हल्की सी गुर्राहट निकली, इस दरवाजे की तरफ चलो। और ये बात जहन में रखना कि मेरे पास रिवॉल्वर मौजूद है। मेरे होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। हाल में मौजूद लोग दोबारा अपनी जगहों पर बैठ चुके थे और नागराज का भाषण भी दोबारा शुरू हो गया था। मैं सामने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बेला मेरे साथ जुड़कर चल रही थी। मैंने बहरहाल ये तय कर लिया था कि मंदिर से निकलते ही बेला की गर्दन नाप लूँगा और इसे ऐसी सज़ा दूंगा कि आइंदा ज़िंदगी में किसी के साथ इस तरह का धोखा करने की कोशिश नहीं करेगी। लेकिन मैं एक बार फिर ये भूल गया था कि मैं ऐसे लोगों के चक्कर में फंस गया हूँ जो निहायत अय्यार, धोखेबाज, शफाक और जालिम है। इस दरवाजे के बाहर दाएं बाएं बहुत कुशादा और तवील बरामदा था, जिसके सामने कुशादा सहन था और इसके दूसरी तरफ भी मंदिर के हिस्से की कोई इमारत थी। बरामदे और सहन में बहुत से लोगों की आमदरफ्त थी। मेरे लिए फरार का बेहतरीन मौका था। इतने बहुत से लोगों की मौजूदगी में बेला गोली चलाने की हमाकत नहीं करेगी। मैं भी सोच रहा था कि बरामदे में से निकलते ही 2 आदमी दाएं और बाएं मेरे साथ जुड़कर चलने लगे। इसके साथ ही एक सरगोशियाना आवाज़ मेरी समाज से टकराई, कोई बुरा ख्याल मन में मत लायो भाइयों, वरना तुम्हारी लाश यहाँ तड़प रहेगी। मेरे मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल गया। अब नागराज की चाल भी मेरी समझ में आ गई थी। इसने अपनी चेलों के सामने मुझे बेला के साथ हाल से निकलने का मौका तो दे दिया था, लेकिन यहाँ इसके गुर्गे मेरे मुंतजिर थे और बाहर निकलते ही उन्होंने दोनों तरफ से मुझे घेर लिया था। पिस्तौलों की चुभन मैं अपने दोनों पहलुओं में महसूस कर रहा था। वो सामने वाले बरामदे में जाना बाया। इस मरतबा दूसरा आदमी बोला, इस इमारत के नीचे एक तहखाना है जहाँ ना तो बाहर की कोई आवाज़ सुनाई देती है और ना ही अंदर की आवाज़ बाहर सुनी जाती है। इस तहखाने में चलकर तुमसे हिसाब किताब करेंगे। वैसे तुम हो बहुत हरामी आदमी, इतने थोड़े से वक्त में इतना लंबा चौड़ा खाता खोल लिया। नागराज तुमसे नाराज़ भी है और बहुत खुश भी। वो शख्स रुके बगैर बोलता रहा, नाराज़ इसलिए कि तुमने इसके कई बंदे मार दिए हैं और खुश इसलिए है कि बहुत अरसे बाद तेरे जैसा बंदा मिला है। तुम्हें जब सुधा कर वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा तो वहाँ तो क़यामत आ जाएगी। वैसे तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है भाया। नागराज तेरे साथ बहुत अच्छा सलूक करेगा, बड़ा ख्याल रखेगा तेरा। हिसाब किताब तो हमें करना है और नागराज के आने से पहले हम अपना काम मुकम्मल कर चुके होंगे। बस अब चुपके से चलता रहे। सहन में बहुत से लोगों की आमदरफ्त जारी थी। मैंने मोहतात निगाहों से इधर उधर देखा। ये मेरे लिए बेहतरीन मौका था। अगर ये लोग मुझे तहखाने तक ले जाने में कामयाब हो गए तो मेरी आज़ादी के तमाम रास्ते बंद हो जाएंगे। इस तहखाने में मेरे साथ जो कुछ होना था इसका भी मुझे अंदाज़ा था। नागराज को देखते ही मैं समझ गया था कि वो दुनिया का शफाक तरीन आदमी है। मैंने अब तक इनके कम से कम 8 बंदे मार दिए थे। वो मुझे तहखाने में मेहमान बनाकर तो नहीं रखेंगे। मैंने एक बार फिर इधर उधर देखा। दोनों तरफ से पिस्तौलों की चुभन अब भी महसूस हो रही थी। मैं चलते चलते रुक गया और इससे पहले कि वो कुछ समझ सकते मैंने बड़ी तेज़ी से दोनों कोहनियाँ पीछे की तरफ मारी। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला। मेरी दोनों कोहनियाँ इन दोनों की कलाइयों पर लगी। इनके पिस्तौल दोनों तरफ मेरे पहलू से हट गए। इनमें से एक के मुंह से ऊँ की आवाज़ निकल गई, लेकिन मैं इनका रद्द-ए-अमल देखने के लिए वहाँ रुका नहीं। सामने एक साधु दोनों हाथ जोड़े चला रहा था। टखनों तक गिरवे रंग का मैला से चोखा, बेतहाशा बड़े हुए बाल, दाढ़ी और मूंछों के बाल भी इस तरह बड़े हुए थे कि मुंह
साधु का दहाना छुप गया था, सिर्फ फूले हुए गाल और सुरख आंखें नजर आ रही थी। माथे पर तशक्का था। अपने इन दोनों अय्यारों को धक्का देने के बाद मैं इस साधु की तरफ लपका। वैसे मुझे अंदाजा था कि इन दोनों अय्यारों बल्कि इसके साथ बेला का रद्द-ए-अमल क्या होगा। मैंने बिजली के कौंधे की तरह लपक कर इस साधु को पकड़कर इनकी तरफ धकेल दिया। मेरी ये कार्रवाई भी इनके लिए गैर मुतवक्के थी। साधु इन दोनों से जा टकराया। इसके साथ ही बैक वक्त 2 फायर हो गए और 2 गोलियां इस साधु के सीने में पेवस्त हो गईं। साधु इन दोनों को साल लेता हुआ फर्श पर गिरा था। उन्होंने गोलियां इस तरारी कैफियत में चलाई थी। मेरे ख्याल में वो यही समझे थे कि मैंने पलट कर इन पर हमला कर दिया था। इन दोनों ने बैक वक्त गोलियां चला दी थी। पूजा के लिए आने वाले बेचारे साधु गोलियां खाकर ढेर हो गए। वो दोनों साधु को एक तरफ धकेल कर बड़ी फुर्ती से उठ खड़े हुए। इनमें से एक ने मुझे भागते हुए देखकर फिर गोली चला दी और इस मर्तबा ये गोली एक बूढ़ी औरत के सीने में पेवस्त हो गई, जो दोनों हाथों में एक थाल उठाए अंदर की तरफ जा रही थी। थाल में एक नारियल, फूलों का हार, कुछ मिठाई और ऐसी ही चीजें थी। गोली लगते ही इसके मुंह से चीख निकली। वो कटे हुए दरख्त की तरह लहराई। थाल इसके हाथ से नीचे पुख्ता फर्श पर गिरा और चनाके की आवाज़ पैदा हुई। वो एक तरफ लुढ़कने लगी। पहले 2 गोलियां इस तरफ चली थी जब साधु इन दोनों के ऊपर गिरा था। दोनों के पिस्तौल साधु के सीने के साथ मिल गए थे, इसलिए गोलियों की आवाज़ ज़्यादा नहीं उभर सकी थी और लोग इस तरह मुतवज्जा नहीं हुए थे। लेकिन तीसरी गोली और बुढ़िया की चीख और थाल के चनाके से वहाँ एक भगदड़ मच गई। औरतों की चीखें आसमान की खबर लाने लगी। मर्द भी चीखते हुए इधर उधर दौड़ने लगे। मैं इस वक्त तक लोगों को धकेलता हुआ मंदिर के दरवाजे तक पहुंच गया था। इसी लम्हे एक और फायर हुआ। मैंने पीछे मुड़कर देखा, ये गोली बेला ने चलाई थी। इसने निशाना तो मेरा ही लिया था, लेकिन गोली मेरे सर के ऊपर से गुजर गई। इन दोनों में से एक आदमी फिर किसी औरत से टकरा कर गिर पड़ा, जब दूसरा बदहवास लोगों को इधर उधर धकेलता हुआ आगे बढ़ रहा था। नाजी रुक जाओ, तुम बचकर नहीं जा सकोगे। मैं कहती हूँ रुक जाओ। बेला की चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। मैंने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा। बेला मुझसे तकरीबन 20 गज के फासले पर थी और इत्तफाक से इस वक्त मेरे और इसके दरमियान कोई नहीं था। बेला ने रिवॉल्वर को दोनों हाथों में थाम रखा था और वो फायर करने की पोजीशन में थी, लेकिन मैंने इसकी पोजीशन की परवाह किए बगैर दरवाजे की तरफ छलांग लगा दी। इसलिए मैं फायर हुआ और मुझे यूँ लगा जैसे मेरे बाएं बाजू में कोहनी से कुछ ऊपर दहकता हुआ अंगारा पेवस्त होगा। गोली मेरे बाजू में लगी थी। गोली गोश्त चीरती हुई निकल गई थी या अंदर ही रह गई थी, ये देखने का वक्त नहीं था। मैंने दरवाजे के सामने पत्थर की कुशादा सीढ़ियों पर छलांग लगा दी और दौड़ता चला गया। पत्थर की 12-13 सीढ़ियाँ थीं, जिनके इख्तिताम पर कुशादा गली थी, जो तकरीबन 50 गज आगे जाकर मेन रोड से जा मिलती थी। इस गली के दोनों तरफ छोटी छोटी लातादाद दुकानें थीं, जो फूलों, नारियल, मिठाई, मूर्ति और ऐसी कई लातादाद चीज़ों से भरी हुई थीं। पूजा और यात्रा के लिए आने वाले लोग यहीं से चीज़ें खरीदते और मंदिर में भगवान की मूर्ति के सामने भेंट कर देते। मंदिर के अंदर तो उधर समझ गया था, मगर बाहर के लोग अभी तक गालबन इस हंगामे से बेखबर थे। कुछ लोग सीढ़ियों पर आ रहे थे और लोगों के सामने तो बहुत से लोग थे। गली में भी लोग मौजूद थे। 2-3 बूढ़ी औरतें गली के वस्त में खड़ी हार भी बेच रही थीं। मैं अभी आखिरी सीढ़ी पर था कि एक और फायर हुआ। इस मरतबा गोली बेला के एक साथी ने चलाई थी। मैं लोगों को धक्के देता हुआ गली में दौड़ता रहा। सामने आते हुए हट्टे कट्टे आदमी से जोरदार धक्का लगा। मैं उछलकर दुकानों के करीब सड़क पर गिरा। इधर उधर देखते हुए मेरी आंखों में चमक सी उभर आई। वो दुकानों के दरमियान एक तंग सा रास्ता था, जहाँ फूलों के खाली टोकरे, खाली कार्टन और इस किस्म की चीज़ें पड़ी थी। मैंने उठकर इस तरफ छलांग लगा दी। दुकानों की पिछली तरफ रिहायशी मकान थे और तंग और अंधेरी गलियाँ थीं। मैं इन गलियों में दौड़ता रहा। मुझे अपने पीछे दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें भी सुनाई देती रहीं। 1-2 फायर भी हुए थे, लेकिन मैं रुके बगैर दौड़ता रहा। अजनबी शहर की अजनबी गलियाँ और अजनबी लोग, मुझे कहीं पनाह मिलने की तवक्का नहीं थी। पहले मुझे बेला की मदद हासिल थी, लेकिन अब वो भी मेरी दुश्मन हो गई थी। मुझे जो कुछ भी करना था अपने तौर पर ही करना था। मेरे बाजू से खून बह रहा था और तकलीफ बढ़ रही थी। अगर खून फौरी तौर पर न रुका तो सूरत हाल बिगड़ सकती थी। किसी डॉक्टर के पास जाने का रिस्क नहीं ले सकता था, लेकिन खून का बहाव रोकना बहुत ज़रूरी था। मुझे एक जगह पड़ा हुआ पुराना चीथड़ा मिल गया, जिसे मैंने सख्ती से बाजू के जख्म पर लपेट लिया। दाएं हाथ की उंगलियों और दांतों से गिरा लगाई और इन गलियों में चलता रहा। मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं था कि किस तरफ जा रहा हूँ और मुझे कहाँ जाना है। मेरे ख्याल में मेरे लिए एक ही जगह महफूज हो सकती थी, शहर की नवाही पहाड़ियाँ, लेकिन मुझे रास्तों का इल्म नहीं था। मैं नहीं जानता था कि कौन सा रास्ता मुझे किस तरफ ले जाएगा। मैं तो बस चलता रहा। गलियों से निकलकर मैं एक कुशादा सड़क पर आ गया, जिस पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था। इधर उधर देखते हुए मैंने सड़क पार कर ली और एक स्ट्रीट लैम्प के नीचे से गुजर रहा था कि एक चीखती हुई आवाज़ सुनकर उछल पड़ा। वो रहा, पकड़ो, गोली मार दो इसे।
मैंने मुड़कर इस तरफ देखा, वो दो आदमी थे जो मेरी तरफ दौड़े आ रहे थे। मैंने इधर उधर देखा और एक तरफ दौड़ लगा दी। एक कुशादा गली थी जिसके दोनों तरफ शानदार बंगले बने हुए थे। एक दो बंगलों के सामने गाड़ियां भी खड़ी थीं। मैं इस गली में दौड़ता हुआ एक और गली में मुड़ रहा था कि फिजा फायर की आवाज़ से गूंज उठी। गोली मेरे सर के ऊपर से गुजर गई। ये वो दोनों नहीं थे जिनसे मंदिर में सामना हुआ था, कोई और थे। इसका मतलब था कि वसी पैमाने पर मेरी तलाश शुरू हो गई थी। मैं जैसे ही एक और गली में घुमा ठठक कर रुक गया। एक अधेड़ उम्र औरत बंगले से निकलकर सामने खड़ी हुई कार का दरवाज़ा खोल रही थी। इसने कार में बैठकर जैसे इंजन स्टार्ट किया, मैंने अपनी जगह से दौड़ लगा दी। कार के करीब पहुंचकर मैंने एक झटके से दरवाज़ा खोल दिया। इस औरत ने मेरी तरफ देखा। इसके चेहरे पर खौफ के तासुरात उभर आए। मेरा हुलिया ही कुछ ऐसा था कि कोई शरीफ आदमी मेरे बारे में अच्छी राय कायम नहीं कर सकता था। मैंने इसे बाजू से पकड़कर बेदर्दी से बाहर घसीट दिया। वो बुरी तरह चीखती रही। कार से बाहर अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करते हुए इसका पैर साड़ी में उलझ गया। मैंने इसे धक्का देकर गिरा दिया और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। वो औरत चीखते हुए मदद के लिए पुकार रही थी। इंजन स्टार्ट था। मैंने गाड़ी को गियर में डालकर क्लच छोड़ दिया। गाड़ी एक जोरदार झटके से आगे बढ़ी और इस वक्त दो आदमी बंगले से निकलकर ज़मीन पर गिरी हुई इस औरत की तरफ लपके थे और फिर एक आदमी चीखता हुआ कार के पीछे दौड़ा। इस वक्त मेरा ताक़ुब करने वाले भी गली में दाखिल हो चुके थे। वो भी कार के पीछे दौड़े। एक ने गोली चला दी। गोली ने पहले अगली विंडो स्क्रीन तोड़ी और फिर अगली स्क्रीन में सुराख करती हुई निकल गई। मैंने कार बड़ी तेज़ी से एक और गली में घुमा दी और फिर मैं कार को मुख्तलिफ गलियों और सड़कों पर घुमाता हुआ शहर के एक और इलाके में निकल आया। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त था। मेरी तलाश पूरे शहर में हो रही थी। लगता था जैसे शिकारी कुत्ते किसी की तलाश में इधर उधर भागे फिर रहे हों। मैं काफ़ी फासला तय कर चुका था। पहाड़ी के दामन में आबाद ये इलाका खासा बारौनक था। पहाड़ियों पर भी खूबसूरत इमारतें थी। एक तरफ बुलंदी पर कोई बहुत बड़ा मंदिर था। ये मंदिर दरअसल कई इमारतों पर मुश्तमिल था जो एक दूसरे से जुड़ी हुई और पहाड़ी पर दूर तक फैली हुई थी। इस खित्ते में आबाद हिंदुओं की अक्सरियत जीन मत की पैरोकार थी। ये हिंदू देवता अरेवा को मानने वाले थे, जिसे हिमालय का बेटा भी कहा जाता था। यूं यहाँ दूसरे देवताओं के मंदिर भी थे, मगर ज़्यादा तादाद जीन मंदिरों की थी। सामने पहाड़ी पर दूर तक फैला हुआ मंदिर भी जीन मंदिर ही था। कार का इंजन अचानक ही हचकोले खाने लगा। मैंने गियर बदल कर इसका रिदम बरकरार रखने की कोशिश की, मगर कामयाब न हो सका। और फिर फ्यूल बताने वाले डायल पर नज़र पड़ते ही मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। पेट्रोल ख़त्म हो चुका था। मैंने कार रोक ली और अपने ज़ख्मी बाजू को देखने लगा। खून के कतरे टपक रहे थे। मैंने जिस कपड़े से पट्टी बांधी थी वो बहुत ही गलीज़ और गंदा था। वो कपड़ा दरअसल मैंने अंधेरी गली में चलते हुए ज़मीन से उठाया था। अगर रोशनी में इस कपड़े को देखा होता तो इसे छूना भी पसंद न करता। कार के डैशबोर्ड वाले खाने में पीले रंग का फ्लालीन का एक डस्टर रखा हुआ था। वो डैशबोर्ड वगैरह साफ़ करने के लिए था और इतना बड़ा नहीं था, मगर पट्टी बांधने के काम आ सकता था। मैं इधर उधर हाथ मारने लगा। सीट के नीचे एक और कपड़ा मिल गया जो खासा बड़ा था। मैंने बाजू पर बंधी हुई पट्टी खोलकर वो गंदा कपड़ा कार से बाहर फेंक दिया और दूसरा कपड़ा बाजू पर लपेटने लगा। मैं दाएं हाथ की उंगलियों और दांतों से गिरा लगा रहा था कि पीछे आने वाली एक कार बड़ी तेज़ रफ्तारी से मेरे करीब से गुजर गई, लेकिन तकरीबन 50 गज आगे जाकर वो कार ब्रेकों की तेज़ चिड़चिड़ाहट की आवाज़ से रुक गई। मैंने चौंक कर इस तरफ देखा। इस कार के अंदर की बत्ती जल रही थी। इसमें दो आदमी नजर आ रहे थे, एक ड्राइविंग सीट पर और दूसरा इसके साथ वाली सीट पर। वो दोनों पीछे मुड़कर देख रहे थे और फिर वो कार बड़ी तेज़ी से रिवर्स गियर में आने लगी। मेरी छठी हिस्स ने फ़ौरन ही खतरे की घंटी बजा दी। मैंने कार का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरा और पहाड़ी वाले मंदिर की तरफ दौड़ लगा दी। बाएं तरफ वाली पहाड़ी पर किसी किस्म की आबादी नहीं थी, मगर मंदिर वाली पहाड़ी पर लातादाद मकान भी थे और जाने के लिए थोड़े थोड़े फासले पर दो सड़कें भी थी। मैं जिस सड़क पर दौड़ रहा था इसके दोनों तरफ मकान थे। अरे रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा, पीछे से गूंजती हुई आवाज़ सुनाई दी। मैंने एक मरतबा पीछे मुड़कर देखा। वो कार मेरी तरफ से चंद गज के फासले पर रुक गई थी और दोनों आदमी नीचे उतर आए थे। इन्हीं में से एक ने मुझे ललकारा था। मैं दौड़ता रहा। बतदरीज बुलंदी की तरफ दौड़ते हुए मेरा सांस फूलने लगा, लेकिन रुकने का मतलब अपने आप को मौत के हवाले करना था। इस आदमी ने एक मरतबा वार्निंग देने के बाद गोली चला दी थी। किस्मत अच्छी थी, गोली मेरे सर से चंद इंच के फासले से गुजर गई। मैंने मकानों के बीच एक तंग सी गली में छलांग लगा दी और दौड़ता चला गया। मैं एक बार फिर कुशादा गली में निकल आया और फिर अचानक ही दाएं तरफ से दौड़ता हुआ एक आदमी सामने से आ गया। इसके हाथ में रिवॉल्वर था। वो भी मुझे अचानक अपने सामने देखकर ठटका। मेरे और इसके दरमियान 3-4 गज का फासला था। इसने रिवॉल्वर वाला हाथ ऊपर उठाया। मौत आंखों के सामने हो तो बुज़दिल से भी बुज़दिल आदमी के दिल में भी थोड़ा बहुत हौसला पैदा हो जाता है, और मैं तो बहुत अरसे से मौत से पंजा आजमाई कर रहा था। अब मैं मौत से नहीं डरता था, और वैसे भी मैंने ये असूल अपना रखा था कि खुद जिंदा रहना है तो अपने दुश्मनों को ख़त्म कर दो। मैं
अपनी जगह खड़े खड़े ताकतवर स्प्रिंग की तरह उछला और इससे पहले कि वो शख्स गोली चलाता, मैं हवा में उड़ता हुआ इस शख्स के ऊपर गिरा और इसे साल लेता हुआ ज़मीन पर ढेर हो गया। रिवॉल्वर इस शख्स के हाथ से निकलकर दूर जा गिरा। इस शख्स ने संभलते ही रिवॉल्वर की तरफ छलांग लगा दी। शायद वो रिवॉल्वर ही को अपनी ज़िंदगी की ज़मानत समझता था, लेकिन मैंने इसी रिवॉल्वर तक पहुंचने का मौका नहीं दिया। मेरी पैर की ठोकर कुछ इस जोर से इसके सर पर लगी कि वो बिलबिलाता हुआ दूर जा गिरा। इसने दोनों हाथों से अपने सर को थाम लिया था। मैंने दूसरी ठोकर रिसीव की। ये ठोकर इसकी पसलियों पर लगी थी। वो पीछे उलट गया। मैंने लपक कर रिवॉल्वर उठा लिया और गली में दौड़ लगा दी। मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि इस पर हाथों पैरों की प्रैक्टिस करता, और फिर ये अंदेशा भी था कि इसका दूसरा साथी भी किसी लम्हे यहाँ पहुँच जाएगा और फिर मेरे लिए अपने आप को बचाना मुश्किल हो जाएगा। ये रास्ता ज़रा सा घूम कर मुझे मंदिर के दरवाजे की तरफ ले गया। गली के इख्तिताम पर कुछ खुली जगह थी। दाएं तरफ एक सिंगल स्टोरी छोटी सी इमारत थी। इससे आगे मिली हुई इमारत 2 मंजिला थी। इसके साथ ही ऊपर जाने के लिए कुशादा सीढ़ियाँ थीं, जिन पर टीन का साइबान सा बना हुआ था। सीढ़ियों के बाएं तरफ एक दीवार सी ऊपर को उठी हुई थी, जिसकी दूसरी तरफ खड्ड वगैरह थी, जिनमें चंद दरख्त और झाड़ियों की भरमार थी। मंदिर की सीढ़ियों पर इक्का दुक्का लोगों की आमदरफ्त थी। मैं सीढ़ियों पर दौड़ता चला गया। सीढ़ियों के इख्तिताम पर बहुत बड़ा हाल था, जहाँ कुछ लोग नजर आ रहे थे। मैं दाएं तरफ दौड़ता चला गया और फिर एक जगह पर रुक कर इधर उधर देखने लगा। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ये जीन मंदिर साथ साथ जुड़ी हुई कई इमारतों पर मुश्तमिल था, जो पहाड़ी पर दूर तक फैला हुआ था, और वो इमारतें बतदरीज बुलंद होती जा रही थीं। बाहर से तो लगता था जैसे एक दूसरे से मिली हुई सफ़ेद रंग की वो इमारतें अलग अलग हों, मगर अंदर से वो सारी इमारतें एक ही थीं। अंदर से ये मंदिर अजीब सी भूल भुलैयों का मंदिर पेश कर रहा था। किसी अजनबी के लिए ये अंदाज़ा लगाना दुश्वार था कि कौन सा रास्ता किस तरफ जाता है। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।